कार्तिक, जैसे कि अभी जिस और विजय जी ने भी हल्का सा इशारा किया था, कुछ बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि जीत का मार्जिन बहुत कम है। तकरीबन 7 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार 1000 मार्जिन से जीती गई, जिसमें 4 कांग्रेस से जीती थी और 3 बीजेपी ने जीती थी। करीब 35 ऐसी सीटें जहां 5000 से कम से वारा न्यारा हुआ था। तो क्या ये जो आंकड़ा है कि बीजेपी ने पिछली बार 49% वोट लेकर आई, कांग्रेस को 42% वोट लेकर आई, तो 49% वोट लेकर आने वाली पार्टी को दोबारा अपने आप को वो हिंदुत्व का मुद्दा नरेंद्र मोदी के रहते उठाना पड़ जाए, तो कहीं लगता है कुछ तो कॉन्फिडेंस पे कमी दिखाई पड़ रही है, नहीं? आशुतोष जी, ये जो 49% का आंकड़ा थोड़ा मिसलीडिंग है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बीजेपी 49% लाए या 45% लाए, उनकी सीटें उतनी आएंगी। कारण ये है, जिन सीटों में वो जीतती है, अर्बन सीटों में इतना जबरदस्त मार्जिन होता है कि उससे उनका एवरेज अप हो जाता है। अब अगर आप वो सारा मार्जिन हटा दें, एक वोट से तो जीतना है आपको चुनाव, आप उनको नीचे ले आए सारी अर्बन सीटों को, तो जो गैप है वो इतना नहीं बचेगा फिर, राइट? तो कहने का मतलब है कि वोट शेयर के हिसाब से अर्बन, जो हम ये अपने शोज पर भी बातें करते रहे हैं, जो 55 सीटें हैं, जो 4 जिलों की हम बात करते हैं, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत, अगर आप इनको हटा दें, जी इनको हटा दें, तो जो वोट शेयर का गैप है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। खासकर कि सौराष्ट्र में अगर आप जाएं, या नॉर्थ गुजरात या साउथ गुजरात की ट्राइबल सीटों में आप जाएं, तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर ठीक ठाक रहता है। मैं विजय सर की उस आखिरी बात को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। आपने एक बात कही, उसी में आपका सवाल का जवाब भी छिपा था। आपने कहा कि 19 में 60% वोट लाए, 14 में 60% वोट लाए, तो अभी क्यों घबरा रहे हैं? तो सवाल का जवाब सवाल में ही है कि आप इस चुनाव का फ्रेमिंग देखिए। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, वो टिकट पे लग रहा है कि प्रधानमंत्री खड़े हैं। तो जब टिकट पे प्रधानमंत्री खड़े हैं, तो वो कोशिश ही यही कर रहे हैं कि 14 और 19 का रिजल्ट रेप्लिकेट करें वो। आप अगर अमित शाह साहब की बात सुने, तो वो मोदी जी के अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पेरेंट्स को बोल रहे हैं अपने बच्चे को याद कराना कि ये गुजरात मैंने बनाया था। कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं फर्स्ट टाइम जिनको याद ही नहीं होगा कि प्री बीजेपी गुजरात कैसा था। तो इस वजह से उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर मोदी जी ना होते तो ये गुजरात आज ऐसा ना होता। तो ये पूरा जो चुनाव फ्रेम्ड है और जो बातें कही जा रही, 2002 की बात है, जिसमें इन्होंने, टू बी वेरी क्लियर, उन्होंने ये बोला है कि हमने जो दंगाइयों को सबक सिखाया है, कांग्रेस के राज में ये दंगाइयों का वर्चस्व होता था, हमने दंगाइयों को सबक सिखाया, तो कोई दंगा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जो आज के मुख्यमंत्री हैं या जो पिछले आपके 5 साल में मुख्यमंत्री रहे, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का ही चुनाव है, मोदी जी ही लड़ रहे हैं, मोदी जी ही हारेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे। तो ये फ्रेमिंग बहुत सिंपल है। एक अहम बात और कि भाजपा ये करती है, चुनाव के एंड में करती है, ये शुरू में सस्टेन नहीं करती है इस पोलराइजिंग कैंपेन को। मैं 17 में अगर आपको ले जाऊं, आखिरी के ही इन्हीं कुछ दिनों में अपेरेंटली हिंदुस्तान सर क्रीक पाकिस्तान को देने वाला था, अहमद भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर। ये सब हमको गुजरात के चुनाव के आखिरी 5 दिन में ही पता चला था, जब मोदी जी ने बहुत सारी सभाएं की थी और एक इमोशनल स्विंग लाने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल भी रहे थे, ऐसा लगता है। तभी गुजरात ये बचा पाए थे पिछली बार। अगर आप आज की स्थिति भी देखें, तो योगी जी ने कौन सी सीट पर जाके बुलडोजर की बात की है? वही सीट जो विजय सर कह रहे हैं, जहां पर अल्पेश कठारिया लड़ रहे हैं। अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं, राजेश जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट, हाँ जी, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो बहुत ही टफ चुनौती दे रहे हैं वहां पर भाजपा को, उस सीट पर जाकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर राज हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे स्थिति साफ है कि ये आखिरी 5 ओवर की बैटिंग है, तो इसमें बीजेपी को एक ही शॉट खेलना आता है, तो वो स्लॉग कर रहे हैं। और ये पिछली बार शॉट चल गया था, इस बार भी शायद चल जाएगा। लेकिन मैं विनय सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपको भी अपने सीएम कॉन में भी बोल चुका हूं
कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा की चिंता 2022 है आम आदमी पार्टी को लेके, वो 2027 है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसा विपक्ष अगर 15-20% वोट लेकर घुस जाता है गुजरात में, तो अगले बार वो कांग्रेस की तरह बैठा नहीं रहेगा, वो उस पर बिल्ड करेगा और फिर 2027 का चुनाव एक खुला मैदान हो जाएगा। क्योंकि तब तक मोदी जी भी अपना वो 75 का जो एज है वो क्रॉस करने वाले होंगे, तो उनकी भी सक्रियता गुजरात में क्या होगी हम नहीं जानते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो डर है वो ये है, आज ये अगर घुस जाते हैं 10-15% वोट लेकर, तो 5 साल बाद ये पंजाब या उसके नजदीक का कोई रिपीट ना कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।